दफा घर के कामकाज के लिए टोनी बानो को रखती। टोनी बानो से घर के सारे काम करवाती, झाड़ू पोछा करवाती और पौधों को पानी भी लगवाती। टोनी बानो पर बहुत जुल्म करती थी। बानो टोनी के जुल्म से बहुत तंग आ चुकी थी। बानो ने आखिर फैसला कर लिया था कि टोनी से जैसे ही मुझे मौका मिला मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, वरना ये मुझे नहीं जाने देगी। टोनी ने बहुत ज्यादा जुल्म किया होता है बानो पर और आखिर बानो यहाँ से निकलने का रास्ता सोच लेती है। जब टोनी का मुंह दूसरी तरफ होता है तो बानो वहाँ से गायब हो जाती है। टोनी को मालूम भी नहीं होता कि बानो कहाँ गई है। टोनी को यही होता है कि बानो काम कर रही है। बानो आखिरकार एक पिंकू चिड़िया के पास आ जाती है। वो कहती है कि बानो, तुम आज सुबह सुबह खैर से तुम मेरे पास आई हो, बहुत घबराई हुई हो और परेशान नजर आ रही हो, तुम्हें क्या हो गया? बानो कहती है कि पिंकू, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं कितनी तंग हूँ। मैं टोनी के घर से भाग कर आई हूँ। टोनी मुझसे बहुत ज्यादा काम करवाती थी, झाड़ू पोछा करवाती, पौधों को पानी भी लगवाती और इतना जुल्म करती, मुझे एक मिनट के लिए भी नहीं बैठने देती। मैं बहुत तंग थी और मैंने सोच लिया था कि अब मैं टोनी को छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी। पिंकू कहती है कि ये बानो, तुमने गलत किया है, तुम्हें टोनी को बताकर आना चाहिए था। टोनी परेशान हो रही होगी कि बानो आखिर किधर गई मुझे बताए बगैर। बानो कहती है, मुझे बहुत मजबूर किया हुआ था टोनी ने, इतने सारे काम करवाती घर के और मुझे सांस भी नहीं लेने देती थी और मैं बहुत तंग थी, मुझे और कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने सोचा आखिर घर से भाग ही जाती हूँ, फिर टोनी से मेरी जान छूटेगी। पिंकू कहती है, बानो तुम परेशान ना हो, तुम ऐसे नहीं आ सकती। मैं टोनी को समझाऊंगी कि वो तुम पर जो जुल्म करती है ना करे, ताकि तुम भी उसके पास आराम से रह सको। तुम्हारे पास भी तो कोई घर मौजूद नहीं है, तुम कहाँ रहोगी? इसलिए मुझे टोनी से बात करनी होगी और मैं टोनी को समझाऊंगी और वो समझ जाएगी और तुम उसके साथ रहोगी। वो तुमसे ज्यादा काम नहीं करवाएगी और ना ही तुम पर जुल्म करेगी। बानो कहती है, ठीक है पिंकू चिड़िया, मैं तुम पर एक बार फिर यकीन कर लेती हूँ कि तुम मेरी मदद करोगी। पिंकू कहती, हाँ जरूर बानो, तुम्हारी मैं मदद करूंगी। अब चलो मैं तुम्हें टोनी के पास लेकर चलती हूँ। बानो टोनी को लेकर जा रही होती है और दूसरी ही तरफ टोनी जंगल में पहुंच जाती है। बानो को तलाश करते करते टोनी को वहां पर 2 कबूतर के बच्चे मिलते हैं। टोनी कबूतर के बच्चों से कहती है कि तुम लोगों ने यहाँ पर बानो को तो नहीं देखा, बानो मुझे बताए बगैर आ गई है घर से। और बच्चे कहते हैं, हमने टोनी कोई बानो को यहाँ पर नहीं देखा, हम तो अपने घोंसले में बैठे हुए हैं। रात बहुत हो जाती है, टोनी को बानो नहीं मिलती। टोनी आखिरकार अपने घर वापस आ जाती है और अगले दिन ही सुबह टोनी अपने घर में चारपाई पर बैठी हुई होती है और पिंकू चिड़िया बानो को लेकर टोनी के पास आ जाती है। टोनी कहती है कि बानो तुम किधर चले गई थी, मैंने तुम्हें सारी रात तलाश किया जंगल में, तुम मुझे नहीं मिली और अब सुबह सुबह तुम पिंकू के साथ आई हो, तुम पिंकू के घर चले गई मुझे बताए बगैर। बानो कहती है, हाँ मैं पिंकू के पास चले गई थी। पिंकू भी टोनी को बताती है कि टोनी तुम बानो से बहुत ज्यादा काम करवाती हो और उस पर इतना जुल्म करती हो, वो बेचारी इस जुल्म की वजह से बचकर मेरे पास आई है और मैं ही उसको तुम्हारे पास लेकर आई हूँ। मैं बानो को समझा कर लेकर आई हूँ, जो उसने गलती की है उसे अपनी गलती का पछतावा है, उसे तुम माफ कर दो और तुम भी मेरी बात को समझो। तुम बानो से इतना ज्यादा काम ना लिया करो, आखिर वो भी इंसान है और थक जाती है, इसी जुल्म की वजह से वो घर छोड़कर गई थी। टोनी को अपने किए पे पछतावा हो जाता है कि मैंने बानो पर बहुत जुल्म किया है। टोनी बानो से माफी मांगती है और फिर बानो टोनी को माफ भी कर देती है और पिंकू फिर बानो को उसके घर छोड़कर वापस आ